हाँ तो जी प्लीज। मैं डॉक्टर साहब से विनती करूंगा कि आप सामने आइए, डॉक्टर साफ साहब समझा ये रहे हैं बताने मेरे का कष्ट करें लोगों को। को। जी सर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम मैं ये सर। जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि जी कौन व्यक्ति हॉस्पिटल जाए, किस कंडीशन में आने के बाद हमें हॉस्पिटल जाना है ताकि अननेसेसरी भीड़ ना लगे वहां। किस कंडीशन में आके हमें ऑक्सीजन चाहिए, लोग घबरा रहे हैं और अपने ये दो सिलेंडर लगे हैं शरीर के अंदर ऑक्सीजन के, इन जी। फेफड़ों को इतना सा फुला रहे हैं। ये प्राणायाम करके इनको पूरा फुलाएं, पूरा पिचकाएं, गुब्बारे फुलाएं, शंख बजाएं, तो मैं समझता हूँ ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ। इसमें कुछ और जोड़ना सर चाहेंगे आप क्या? सर 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 कुछ और तो नहीं जोड़ना चाहेंगे इसमें आप? मैं भीड़े देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, और मैं मुझे एक ये बात। महसूस हुआ कि कुछ हॉस्पिटल्स में अननेसेसरी लोग पहुंच रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, डॉक्टर्स को अपमानित कर रहे हैं इसलिए कि उन्होंने मना कर दिया कि आपको जरूरत नहीं है हॉस्पिटल से। पैसा दिख रहा है आ, उनको कि हम पैसा फेंक रहे हैं। डॉक्टर पैसा से खरीदने की चीज नहीं होती। अगर पैसे से डॉक्टर खरीदा जाता और मौत खरीद ली जाती, जीवन बच सकता, तो धीरू भाई अंबानी इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाते थे। ये मेरा सारे विचार है धर्मों की आप तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं अनूप जी। सर। सब धर्मों की किताबों में आप पढ़ेंगे तो एक आपको एक वाक्य भी लिखा हुआ मिलेगा सर कि कलयुग में खराब लोग मंच पे बैठ के मिथ्या भाषण करेंगे और अच्छे सर लोग नीचे बैठ के तालियां बजाएंगे। आपने पढ़ा होगा। सर और ये वाक्य आपको हर धर्म की किताब में मिलेगा। हंस मैं चुगेगा दोबारा दाना रिपीट दूंगा, करता हूँ। कौआ मोती खाएगा। हाँ, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि खराब लोग, दुष्ट लोग, दुराचारी लोग, अत्याचारी लोग मंच पे खड़े होकर मिथ्या भाषण करेंगे और अच्छे सचरित्र लोग नीचे फर्श पे बैठ के तालियां बजाएंगे। आप ये बताइए, ऐसा कौन सा मतलब हमारे यहाँ पर ऐसी कौन सी शिक्षा है जो 10-15 साल चलती हो लगातार और जिसमें पूरी अपनी जवानी एक व्यक्ति झोंक देता हो? चिकित्सा पेशे के अलावा कोई ऐसी शिक्षा हो आप मुझे? शरीर के एक एक रेशो को पढ़ना, फिर बाद में उस पर प्रैक्टिकल करना, उसको दिमाग में बसा लेना, फिर उस ज्ञान को आके जनता को देना। तो आज के युग में जरूरत पड़ने पे वही व्यक्ति भगवान है और थोड़ी देर बाद वो शैतान। हम नित्य प्रति देख रहे हैं, बड़ा भौतिक जमाना हो गया है। चिकित्सक आज की डेट में, मैं शुरू में बताया कितने चिकित्सक इस दुनिया से चले गए, मैं उनको नमन करता हूँ। अब पिछले कोविड काल में पूरी जनता ने उनको बहुत सैल्यूट किया। थोड़े दिन तो मैंने तब भी लिखा था फेसबुक पे कि ये थोड़े दिन की बहार है, फिर आप गालियां खाने तैयार रहिए। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे लिखा था कि अब चिकित्सकों के बुरे दिन आने वाले हैं। आपने पढ़ा होगा, ऐसा कुछ मैंने लिखा था। जी 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 जी, हाँ। याद है मुझे। तो चिकित्सक, ए सर्जन कैन नॉट डू अ गुड ऑपरेशन विद टाइड हैंड्स। किसी सर्जन के आप हाथ बांध दें और उससे कहे तू अच्छा ऑपरेशन कर, देखिए रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है। हम अच्छा ऑपरेशन करें, इतना हमारे हाथ में है। तो आज की स्थिति में अगर आप देखें तो सर्जन के हाथ ही नहीं बांधे गए हैं। आपने वो देखा है होगा चित्र उसका, समुद्र मंथन का। जी जी, बांस की नाक से पूरे पहाड़ को ऐसे बांध के मथा जाता है। तो सर्जन को बिल्कुल वही स्थिति है, बांस की नाक से बांध दिया गया बिल्कुल एग्जैक्टली। और उसको शासन प्रशासन जनता इस तरह से सब तरफ से पीछे खड़े। हम्म। वो बेचारा बीच में मथ रहा है और मथ के इसके बाद भी वो क्या निकालेगा? समुद्र मंथन में क्या निकला था? अमृत। अमृत। फिर भी अमृत निकलेगा क्योंकि उसकी प्रवृत्ति अमृत देने की है, वो अमृत ही देगा। लेकिन अमृत निकालने के बाद अपमानित होगा। अब ये तो मैंने आपको कहा ना कि ये कलयुग में ऐसा होगा, तो उसमें कोई सबसे खास बड़ा बात कष्ट नहीं है पर डॉक्टर इसको। साहब। हाँ, हाँ, हमारे बहुत से चिकित्सक लोग अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना चाहते हैं।
और मेरे बच्चे डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते, मेरे नहीं बन रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं उनके बच्चे डॉक्टर नहीं बनना चाहते। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे रोजाना ये बात चलती रहती है कि कुछ और काम कर लेते हैं, ऐसे अच्छी परचूनी दुकान है। इतनी मेहनत करने के बाद, रात में उठने के बाद, और इतना अपना बीपी बढ़ाने के बाद में, और हम तभी ज्यादा अपमानित होते हैं जब हम ज्यादा मेहनत करते हैं। आप खास बात ये भी देखो, डॉक्टर सबसे ज्यादा मेहनत किस मरीज में करेगा? जो सबसे ज्यादा सीरियस होगा। आईसीयू में अगर 2 मरीज हैं, मैं आपको जी। बहुत ही छोटी सी और वैसी बात बता रहा हूँ जो बहुत गंभीर भी। दोनों में एक ज्यादा सीरियस है और एक कम सीरियस है। जो ज्यादा सीरियस है उस पर डॉक्टर पूरी रात लगा खड़ा रहेगा, करता रहेगा, उसके जूनियर डॉक्टर, वो सब मिल करके। दूसरा मरीज आराम से लेटा हुआ है। तो जो मरीज सीरियस है, जिस पे डॉक्टर ने पूरी अपनी रात लगा दी, अपना बीपी बढ़ाया, कम किया, मरीज की सांसों के साथ में साथ सांस आई और गई, क्या वो उसको ज्यादा पैसे देगा? आईसीयू में तो चार्ज एक ही मिलेगा ना, नेवर। एक ही चार्ज मिलेगा ना। तो पैसे के लिए कहाँ काम कर रहा है वो? पैसा तो उसको बगल वाला मरीज भी उतना ही दे रहा है जो आराम से लेटा हुआ हाँ, है। वो भी उतना ही दे रहा है। हाँ। अब बस ये है कि ज्यादा मर सीरियस वाला अगर मर जाता है तो उसमें गाली जरूर खाएगा डॉक्टर। हाँ, तो वही मार स्थिति दिया तो आती है डॉक्टर ने, कि, बचा लिया तो भगवान ने। तो सर जी स्थिति वो आती है जिसमें वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसी में वो सबसे ज्यादा जी। अपमानित होता है, तो वो कितना हर्ट होता है। आप मुझे बचाने का प्रयास करें और मैं आपको गाली दूं तो आप कितने हर्ट। ये समाज सोचने की जरूरत है। और आपने कुछ और सवाल पूछा था कि इस मरीज को कब कहाँ अस्पताल जाना है, तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ सर। मैं शुरू में बता चुका था। देखिए, सर। हमें पता चल गया इस मरीज को कोविड है। सबसे पहले तो कंफ्यूजन निकालते हैं, हम कोविड की बात करेंगे। नंबर 1, हमको पता है ये मरीज कोविड का मरीज है। नंबर 2, अब हमें ये पता करना है कि इस मरीज में गंभीर